Good morning, students. Now, last time I've given you a detail regarding the development and structure of a male gametophyte. Today we'll see the development of a female gametophyte. So this is you've already seen in again 11th standard also that this is a female gametophyte, and in this female gametophyte, structure and development of a ovule. This I've already told you that it is called megasporangium. Microsporangium is your male gamete and megasporangium is your female gamete. Now the ovule has a massive, this I'll tell you by the diagram only. This is the nucellus. As you can see, actually this will develop in whole of the this inside this means nucellus, this whole development of a female gamete will be seen. So this is the chalazal end. This we call, first I'll see from here, this is called the funicle, है ना, जहाँ से ये आपका जो ओव्यूल होता है ये पूरा जो जुड़ा हुआ होता है विद द वॉल ऑफ द ओवरी, है ना. तो दिस इज अ फ्यूनिकल. फ्यूनिकल के बाद नेक्स्ट वन इज योर हाइलम. यू कैन सी हियर, जहाँ पर से दिस होल ओव्यूल स्ट्रक्चर इज कनेक्टेड विद दिस इज कॉल्ड हाइलम, राइट. फिर ये यहाँ से ऊपर ये, एंड दिस इज कॉल्ड द चेलेजा. Chaliza is the means the vacant portion from where all the things are uniting. This funicle gets united. यहाँ पे आपके इंट्यूगमेंट्स हैं, this nucellus, everything gets united. So these are the things from where means this union starts. This is called chaliza. So you have to keep in mind the diagram because this comes in exam. So please see each and everything properly. This is the nucellus. This is the cellular mass from which this embryo sac will develop, right. And these are the intugments. Intugment का मतलब होता है कवर, है ना. तो एक इंट्यूगमेंट ये है, एक ये वाला है, तो दीज आर द कवर्स. दिस साइड ऑल्सो ये दो हैं और इधर भी, तो इंट्यूगमेंट हो गया आपके कवर. और यहाँ पे ये आपने 11th में भी पढ़ा है, दीज आर द 2 एंटीपोडल सेल्स, राइट. एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट एंड इन दिस these 3 cells are there. These all the 3 whole apparatus is called antipodal cell. ये आपका बाहर से embryo sac है. embryo sac के बाद you are having the secondary nucleus. ये जो 2 cells होते हैं ना, उसके union, 2 nucleus होते हैं, उसके union से जो बनता है, this is called the secondary nucleus, and this one is called the egg apparatus. तो egg apparatus में आपके जो 2 cells होते हैं, these are called the synergid cells, and one in the center over here, this is called egg cell, ठीक है. और यहाँ से दिस ओपनिंग, यहाँ पर जो ये ओपनिंग है जहाँ पे इंट्यूगमेंट्स कवर नहीं हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, right. So this is the description given over here that this is the nucellus in between. ये आपका nucellus के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं. Then it is enclosed in a this intugment, you know, है ना, अभी बताया था. द ओव्यूल विद अ सिंगल इंट्यूगमेंट. इन सम ऑफ द ओव्यूल्स देयर इज ओनली सिंगल कवर. ये यहाँ पे 2 इंट्यूगमेंट दिख रहे थे ना, तो किसी किसी में सिर्फ ओनली 1 इज देयर. सो दिस इज कॉल्ड यूनिटेगमिक, found in a Gamopetalus families, while some of the families are having 2 intugments. They are called बाइटेगमिक. ओके, तो ये आपके बाइटेगमिक हो गए. ये पॉलीपेटालस फैमिलीज होती हैं या मोनोकॉट फैमिलीज होती हैं. इफ़ ओव्यूल इज़ विदाउट द इंट्यूगमेंट, अगर इंट्यूगमेंट नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड एटेगमिक, राइट. नाउ द थर्ड इंट्यूगमेंट में ऑल्सो बी प्रेजेंट इन सम केसेस. जैसे आपका लीची का फ्रूट होता है, तो उसमें कई बार क्या होते हैं, 3 कवर्स भी होते हैं, क्योंकि जो आपकी ओवरी होती है दैट विल फॉर्म द फ्रूट, ओके, है ना. तो जो ओव्यूल होगा वो उसका सीड होता है. तो यहाँ पे जो आपका लीची होती है उसमें क्या होते हैं, कई बार 3 कवर्स आर देयर. नाउ द इंट्यूगमेंट कम्प्लीटली कवर द न्यूसिलस. तो न्यूसिलस कवर हो जाएगा. ये देखिए इंट्यूगमेंट्स जो हैं ये पूरे न्यूसिलस को कवर कर रहे हैं. ये आपके इंट्यूगमेंट्स हैं ना 2, तो दिस इज द होल न्यूसिलस. दे आर कवरिंग दिस, लीविंग ओनली 1 स्पेस. दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, ठीक है. तो माइक्रोपाइल को छोड़ के इन्होंने पूरा इसको कवर कर लिया है. एंड द फ्यूनिकल, अगेन दिस आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ से आपका स्टॉक है विच विल कनेक्टेड, तो दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल एंड दिस इज कॉल्ड द हाइलम वेयर दिस ऑल द थिंग्स आर बीइंग कनेक्टेड with this. Okay, now the basal part of a ovule where the nucellus, intugment and the funicle emerges called chaliza. chaliza I have already told कि यहाँ से आपका देखिए फ्यूनिकल आ रहा है, इधर इंट्यूगमेंट्स आ रहे हैं, इधर हाइलम वगैरह एवरीथिंग इज देयर. तो ये वाला दिस इज द सेंट्रल पोर्शन विच इज ज्वाइनिंग here also and here also, right. So this is called the chaliza. So all the details are clear here.
now the ovule arises in a placenta as a hemispherical this grow. Please go through this, okay? ये वाला पढ़ लेना, and after this I'll discuss this only. So this is the ये वाला जो portion है, over here you are seeing this cellular portion. ये cellular portion, this has been described over here. So these are the integuments. This covers will form the epidermal layer. You can see this epidermis, है ना? तो इंट्यूगमेंट के अंदर जो पहली सेलुलर लेयर थी, दैट विल फॉर्म द एपिडर्मिस, राइट? एपिडर्मिस के बाद व्हाट हैपन्स, अमंग ऑल दीज सेल्स ओनली वन सिंगल सेल इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड गेट्स डिफ्रेंशिएटेड, एंड आफ्टर डिफ्रेंशिएशन दिस फॉर्म्स द एम्ब्रियो सैक. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द एम्ब्रियो सैक ओवर हियर. तो ये एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा? आपकी जो न्यूसिलस में सारे सेल्स हैं ना, सॉरी yes, in the nucellus you are having this many cells, तो only one of the cell is getting differentiated, और ये differentiate होके it starts growing like this. In the C also this you can see, और ये आपके एपिडर्मल लेयर से इनर इंट्यूगमेंट से जो है ये यहाँ से एपिडर्मिस और जो आउटर एपिडर्मिस इनर है ये सब बन रहा है यहाँ पे, है ना? तो विल फोकस ऑन दिस. तो ये आपका मेगास्पोर मदर सेल जो है ये धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ता जाता है, एंड द लीनियर टेट्राड ऑफ अ मेगास्पोर. तो ये मेगास्पोर जो है दीज आर फॉर्मिंग द लीनियर टेट्राड, मतलब टेट्राड मतलब 4 सेल्स जो हैं दीज आर फॉर्म्ड. ओके, सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दैट हाउ द सेल गेट्स डिफ्रेंशिएटेड. देन इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज टाइप ऑफ ओव्यूल्स. आपके ओव्यूल्स जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं. तो इसमें द इम्पॉर्टेंट वन ऑर्थोट्रोपस. These are the diagram. This has come in board exams also, pre-boards also. So please make a note of it that you have to practice drawing these. All the 6 are there and you have to practice drawing them because this comes in exam. Okay, for drawing this will be a round of 3 marks or 4 marks. So please make a note of it. Okay. Now, orthotropous क्या होता है कि इसमें this is first one. So in this, the intugment, the cover and this chaliza and everything you can see here, micropyle, chaliza and funicle, they form in a straight line. ये आपके straight line में आ रहे हैं. तो this is the ऑर्थोट्रोपस वन, क्योंकि ये आपको देखो ये सीधा बिल्कुल लगा हुआ है, और सीधा लगने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे चेलिजा, फ्यूनिकल, एवरीथिंग इज कमिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस. ये एग्जाम में बनाने आएगा तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो इन वन लाइन दैट दिस इज द डिस्क्रिप्शन दैट एवरीथिंग इज कमिंग इन सिंगल लाइन एंड यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ द फिगर, राइट? सेकेंड वन इज एनाट्रोपस. एनाट्रोपस में आप देखिए यहाँ पे दिस इज रिटन 180 डिग्रीज. तो 180 डिग्रीज जो होते हैं, 180 डिग्री में दिस हैज़ turned 180 डिग्री. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस वाज द फ्यूनिकल, दिस वाज द माइक्रोपाइल, दिस इज लाइंग टू 180 डिग्री, मीन्स ये इतना टर्न होके दिस हैज़ कम पैरेलल टू दिस, राइट? So here it is written as such the micropyle come close to the funicle, क्योंकि माइक्रोपाइल यहाँ से पूरा 180 डिग्री टर्न ले लिया इससे, तो ये फ्यूनिकल के ही बगल में आ जाता है. सो दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड एनाट्रोपस व्हेन द ओव्यूल टर्न्स अराउंड. देन थर्ड वन इज Camphilotropus. Camphilotropus is this one. In this what happens, you can see that it's a curved body but its curvature is less than that of the Anatropus ovule. ये Anatropus के ही जैसा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि the micropyle and the chaliza are such are chaliza as such are not in a straight line and the funicle lies at a right angle. तो ये this you can see यहाँ से ये right angle को turn हो गया है. फ्यूनिकल जो है ये यहाँ से इधर को मुड़ रहा है और तब ये आपका राइट एंगल टाइप का, नॉट एग्जैक्टली बट ये थोड़ा सा यहाँ टर्न होके, एंड दिस इज द फ्यूनिकल, दिस विल बी द माइक्रोपाइल, और ये जो चेलेजा है ये इधर मूव कर गया है, राइट? Then hemitropus is there. Hemitropus it is again 90 degree. This you can see ये तो properly 90 degree का हो गया. And this whole ये जो आपका embryo sag है, we are talking with respect of this. ये आप ऊपर वाला देखिए. In this it's not totally 90 degree, right? And in this ये पूरा 90 degree है according to the funicle. Funicle जो है it is straight here और इसके ये पूरा 90 degree हो गया है. Got it? Then एम्फीट्रोपस, दिस वन इज योर दिस ई वाला. तो ये इसमें क्या हो रहा है, दिस टाइप देयर इज ऑल्सो अ प्रोनाउंस्ड कर्व्ड बॉडी लाइक दैट ऑफ एनाट्रोपस. एनाट्रोपस के ही जैसी इसकी बॉडी है, बट इट हैज़ मेड दिस शेप इज हॉर्स शू लाइक. जैसे हॉर्स के नीचे से पाँव में वो होता है ना कुछ लगा हुआ लोहे का, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज सीन. एंड इसमें आप देखिए एम्ब्रियो भी, जो आपका एम्ब्रियो सैग है दैट हैज़ ऑल्सो गेट ट्विस्टेड.
Getting? The important thing is that this has also twisted, otherwise this is same as this one, है ना. तो ये थोड़ा सा हॉर्स शू शेप का है, और हॉर्स शू शेप के अलावा इसका जो एम्ब्रियो सैग है दैट इज ऑल्सो गॉट ट्विस्टेड, राइट. एंड लास्ट वाला है आपका सर्सिनोट्रोपस. दिस ये पीछे लिखा हुआ है, इट हैज़ होल टर्न इनटू 360 डिग्रीज. ओके, तो इसमें जो आपका ओव्यूल है ये पूरा टर्न ले लिया है इसने 360 डिग्री का. फ्रॉम हेयर द फ्यूनिकल इज मूविंग दिस एंड देन इट हैज़ टेकन अ होल टर्न ऑफ 360 डिग्रीज. सो दीज आर द 6 टाइप्स, और ये सारे 6 टाइप्स यू हैव टू गो थ्रू. यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, you have to learn how to draw, and the explanation also you need, right. So please make sure that this is clear along with this diagram. Okay, then this Cercinotropus, this is the explanation, you can go through this. Okay, so megasporogenesis, this I'll tell you, this already you have once gone through. This is the 8 structured body. This is the embryo sac. ये वाला embryo sac है, ये जो हम यहाँ पे ये वाला बता रहे थे, ठीक है. तो this is the embryo sac. In this you are having this is the apparatus. These are the synergid cells, and this is the egg. So these are the cells over here, and then this is the secondary nucleus. These are the antipodal cells. Got it? So antipodal cells हैं आपके ये तीनों के तीनों, and ये synergid cells हैं, ये egg cell है, और यहाँ पे जो 8 nucleated structure होता है of a embryo sac, this is shown here. Okay, I'll explain this in a next class. This is also very easy, you have gone through this. Then pollination आपको आता है. This heterostyly, this all you have studied in 9th standard. You once go through the text, you will come to know. Then agents and type cross pollination, this also you have gone through. Hydrophilus, epihydrophilus, this entomophilus, ornithophily, ये सब आपने पढ़ा हुआ है. दिस बाय बर्ड्स एंड एवरीथिंग यू हैव गॉन थ्रू, है ना. ये स्लजेस और स्नेल्स से होता है. Malicophily, है ना. दिस इज डन बाय स्नेल्स. प्लीज गो थ्रू दिस टेक्स्ट. देन फर्टिलाइजेशन इज देयर. Fertilization, I'll tell you what is fertilization. We'll go through this. Then we are having this one. This also I'll tell you. Endosperm. Type of endosperms we will see how they are formed. Here, the development of a dicot embryo that I have already sent you through a video. And this how do the dicot and monocot, this development of monocot and dicot, both I have shown you through the videos. I hope that will be clear to you. So you please go through the text. Okay, next class I'll discuss some more things which are left. So thank you.